हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनसंचार माध्यम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संचार क्या है। संचार के मूल में चर धातु है, जिसका अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। यह पहुँचना मनुष्य, प्राणियों या ध्वनि, चित्त, प्रकाश किसी का भी हो सकता है, परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को पहुँचाना। पहुँचाने से तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। यह संचार मुख से बोलकर, लिखकर तथा दृश्य या श्रव्य माध्यमों के सहारे होता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। और जन संचार, जन का मतलब यहाँ होता है लोग, तो लोगों तक इस पहुंचाना ये जनसंचार के माध्यमों के द्वारा होता है। तो संचार के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं या संचार माध्यम क्या है? संचार स्वयं एक प्रक्रिया कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया ही प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। संचार माध्यम से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। संदेश संचार की जो प्रक्रिया है वह है संचारकर्ता के द्वारा एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। ठीक, ये आपस में एक दूसरे से सहसंबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। संचारकर्ता का क्या अर्थ होता है कि किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत वो संचारकर्ता कहलाता है। उसका प्रथम गुण होता है संदेश की स्पष्टता। उसका दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। एनकोडिंग क्या कहलाती है कि संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग क्या कहलाता है कि कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारकर्ता या एक संचारक समझता है। प्राप्तकर्ता संदेश का कूटवाचन होने के बाद वह प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है, परंतु संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे शोर कहते हैं। यह बाधा संचारक की ओर से या कूटीकरण या कूटवाचन किसी भी समय पर हो सकती है, जिससे संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में संचार नहीं हो पाता। प्रतिक्रिया क्या कहलाती है कि कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और वह ठीक ठाक पहुंचा है। संचार के विविध प्रकार हो सकते हैं। सांकेतिक संचार, संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। इसमें मनुष्य अपने अंगों का अथवा अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना इत्यादि। मौखिक संचार क्या है कि मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से संदेश पहुंचाना, जैसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं या आपस में आमने सामने बात करते हैं या भाषण इत्यादि देते हैं। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि के द्वारा किया गया संचार। अंतःवैयक्तिक संचार, एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना अंतःवैयक्तिक संचार है। मनुष्य अकेला होने पर भी अपने आप से बातचीत करता है, जैसे डायरी लेखन, आत्मप्रैवैयक्तिक कविताओं से संचार करना। जो भी वो सोचता विचारता है वो अंतःवैयक्तिक संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार, यह दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जैसे दो मित्रों की बातचीत, माँ बेटी की बातचीत या किसी परिचित अपरिचित की बातचीत। समूह संचार, जब एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है वह समूह संचार कहलाता है। इसमें जो भी व्यक्ति भाव प्रकट करता है वो समूह के लिए होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाना, किसी संस्था की बैठक हो या चर्चा या भाषण समूह संचार है। जनसंचार, जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार में नई तकनीकें विकसित हुई हैं तब से यह शब्द प्रयोग में आया है।
जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं उसे जनसंचार कहते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन आदि के द्वारा। इसलिए जनसंचार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले की वह सार्वजनिकता। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। एक कार्यक्रम एक ही समय पर देश विदेश में लोग देख रहे होते हैं और सबकी उसमें रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। अत्यधिक व्यापकता होने के कारण जनसंचार माध्यमों में के व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट का खेल हो, विशेष राजनीतिक सामाजिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। इस प्रकार से जो संचार की प्रक्रिया है या उसकी प्रतिक्रिया का अभाव कैसे है कि जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। प्रायः विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता, अरोचकता का ज्ञान होता है। औपचारिक जो संगठन है वह जनसंचार के सभी माध्यम औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र होता है, रेडियो होता है, दूरदर्शन होता है और लोक में इनकी बहुत ही व्यापकता होती है। अतः जनसंचार को हम या जनसंचार के माध्यमों को जो कि समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि से होते हैं, इन्हें यथावत समझें। धन्यवाद।